अस्सलाम वालेकुम जी। 10 क्लास फुल बुक MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको सारे MCQs समझा दिए जाएं जो बुक के बैक एंड पे मौजूद होते हैं। तो दो बातें आप लोगों को MCQ स्टार्ट करने से पहले ज़हन में रखनी है। वो ये कि देखें, कुछ बच्चे होंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी, तो हो सकता है मैं जो जिस स्पीड से बोल रहा हूँ वो स्पीड आपको स्लो या नॉर्मल लगे, तो उसका इलाज यूट्यूब ही आपको फराहम करता है। आप वीडियो को 1.5x 2x 1.75x अप टू यू, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड है उस स्पीड से आप देखें, ठीक है। ओके जी, चैप्टर 5 के MCQs में सबसे पहला MCQ एक बिल्ट इन फंक्शन के हवाले से है, जो कि एक स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन है। लेफ्ट डॉलर फंक्शन लगा हुआ है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और 3 उसका आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स निकालो, तो ये भी आंसर समझ आती है कैपिटल PA के। लेकिन चूंकि स्ट्रिंग में एक्चुअल में लोअर केस में AK है और P कैपिटल में है, तो हमारे पास ये ऑप्शन A इज द फाइनेस्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन A इसकी करेक्ट ऑप्शन है। कहता है द आउटर ऑफ फंक्शन इंट -5.7, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है -6। ये क्यों आता है इसको अब आपने अच्छे से समझना है। देखें, अगर आप पहले तो आप इस फंक्शन की डेफिनेशन समझें, जो ये फंक्शन है इंट फंक्शन, ठीक है। इंट फंक्शन मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, लेट्स सी जी। तो कहता है रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसकी रीजन आपने समझनी है बड़े अच्छे से। देखें, अगर पहले तो आप ये समझें कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कुछ यूं होते हैं 4 5, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पे जाएं तो -1 -2 -3 -4, ओके। अब अगर मैं लिखूं इंट फंक्शन में लिखूं 3.69, ओके, इसका आउटर या इसका आंसर आना चाहिए है 3, यहाँ पे अगर पॉइंट भी हो। क्यों? क्योंकि इंट फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है, देखें ये 3 और 3.69 ये कहीं यहाँ पे लाए करते हैं 4 के यहाँ पे कहीं पे दरमियान, लेकिन इंट फंक्शन छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये इसके अंदर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो अगला जो इंटीजर है वो रिटर्न कर दो, नहीं। इसमें आपके पास लोएस्ट इंटीजर रिटर्न होता है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि इंट 9.9 है, तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, इसका आंसर 9 ही आएगा, क्योंकि इंट छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। अब जरा इस वैल्यू को देखें, लिखा हुआ हमारे पास इंट -5.7, ओके। तो अगर आप गौर करें, 0 के लेफ्ट साइड पे जाते जाए -1 -2 -3 -4 5 6 7, तो -5.7 कहीं यहाँ पे लाए करेगा, -5.7, ओके। और आपको ये भी पता है -5 ज्यादा बड़ा नहीं है, -5 ज्यादा बड़ी वैल्यू है -6 से। चूंकि नेगेटिव जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी कंसीडर की जाती है, और इंट फंक्शन चूंकि छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसका आंसर आएगा -6, ओके। मतलब अगर यहां पे लिखा होता इंट -8.9 तो इसका आंसर आता -9। इसी तरह अगर लिखा होता इंट -99.8 लेट्स सपोज, तो इसका आंसर निकलना था -100, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। ये MCQ नंबर 3 जो है ये हमारे पास राइट डॉलर फंक्शन का सिंटैक्स लिखा हुआ है और वो हमसे इसके सिंटैक्स की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि x डॉलर हमारे पास स्ट्रिंग है और n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेलेक्ट होकर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाते हैं, तो इसका आंसर लीव तो नहीं होगा, लीव वाली ऑप्शंस हमारे पास कट हो गई हैं। सेलेक्ट होंगे कैरेक्टर्स राइट साइड पे, स्पेसेस सेलेक्ट नहीं होंगी, राइट साइड पर हमारे पास सेलेक्ट होंगे
कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है, ये देखें, अगर मैं लिखूं राइट डॉलर, ठीक है, और अंदर एक मैंने स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, कॉमा के बाद 3 लगाया, तो देखें जो राइट साइड पे ये जो 3 वैल्यूज हैं, सॉरी कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होंगे आंसर में। ओके, ये वो पूछना चाह रहा है। तो ये हमारे पास एक्स स्ट्रिंग है और ये उसका वैल्यू n है, तो n कैरेक्टर्स राइट साइड पे इस टेक्स्ट से सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। द डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट आस्की कोड, तो ये CHR डॉलर का फंक्शन है जो हमारे लिए आस्की कोड को उसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर में चेंज कर देता है। ठीक है, ओके जी। MCQ नंबर 5 देखें। MCQ नंबर 5 में ये एक काफ़ी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट फंक्शंस का दूसरा नाम है। ठीक है, और फंक्शंस को हम लोग सब प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि सब प्रोग्राम हमारे ओरिजिनल प्रोग्राम की वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम पैक करते हैं एक कंटेनर में या किसी एक नाम में, और फिर उस नाम को जब हम किसी दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी, जिस भी दूसरी जगह यूज़ किया होता है, वहाँ पर हमारे पास वो उस प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस एक्सेसिबल होती हैं और वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो ये सब प्रोग्राम इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डेफिनेशन लिखी है ये इट इज़ बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और सब प्रोग्राम। ओके, 10x किसके इक्वलेंट है? ऑब्वियसली sin x ओवर cos x के। ये तो मैथमेटिकल एक नोटेशन है। कहता है द आउटपुट ऑफ SGN-4 इज, अच्छा मैं आपको बता दूं SGN फंक्शन का काम बुक में एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन जो SGN फंक्शन है वो हमारे लिए किसी भी वैल्यू का साइन आउटपुट करता है। अगर हम SGN को प्रैक्टिकली करके देखें, इसको हम लोग अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं SGN-4 वाले MCQ को। ऑटो प्रिंट SGN-4, इसका आंसर आएगा -1। एंड किया एंड रन, तो देखें इसकी आउटपुट आ रही है -1। तो क्या -1 हमारे पास बुक में दिया हुआ है आंसर? तो ये तो अंडरस्कोर है, ये प्लस है, ये 0 है और नन ऑफ देम, जी नन ऑफ देम इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि -1 इसका राइट आंसर है। अगर -1 होता कहीं पे तो वो करेक्ट कंसीडर किया जाता। अ फाइल इज एक्टिवेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिफोर इट इज यूज्ड, तो कहता है फाइल को किस तरह एक्टिवेट किया जाता है। इसका आंसर भी नन ऑफ देम है, इसका ओरिजिनल आंसर है ओपन। अगर यहाँ पे ओपन स्टेटमेंट होती तो वो ठीक आंसर होता, क्योंकि एक टेक्स्ट फाइल को हम लोग एक्टिवेट करते हैं ओपन स्टेटमेंट से। ठीक है, अ फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज इन फॉलोइंग वेज, तो 2 तरीके से हम लोग फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक रैंडम फाइल्स और एक सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइल के लिए। टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल इट मस्ट बी ओपन फॉर, इसका आंसर है जी इनपुट मेथड। ठीक है,